अखिलेश यादव ने राहुल भारती को SC/ST प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी हमारे साथ है, बात करते हैं। राहुल जी बताएंगे, जो जिम्मेदारी आपको अखिलेश यादव जी ने दी है 2024 के चुनाव में, कितनी मेहनत से अपने समाज को एकजुट कर पाएंगे? सबसे पहले तो अंकुर भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ साथ सबसे पहला इंटरव्यू और बधाई आप ही के द्वारा दी गई थी देश को। ये वो भी मेरे साथी हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो विश्वास हमारे पे जताया है, जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ को जो राष्ट्रीय पटल पे ला के रखा है, मैं उनका उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। और उन्होंने जो मेरे पे जिम्मेदारी दे के मेरे पे विश्वास जताया है, मैं ये वायदा करना चाहता हूं, बाबा साहब के सामने खड़ा हूं, बाबा साहब के चरणों में खड़ा हूं, बाबा साहब को हाजिर नाजिर मान के वायदा करना चाहता हूं अपने देश के तमाम अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति और आदिवासी जो लोग हैं मेरे, कि जो उन्होंने जिम्मेदारी हमें दी है उसे बखूबी रूप से निभाने का काम करेंगे। एक आप ही के मतलब समाज के लोग हैं, आप ही के विरुद्ध खड़े हो गए। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, आप ही के विरुद्ध खड़े हो गए। जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तब कोई नहीं खड़ा हुआ। देखो ऐसा है, लोहिया जी का एक कोट है। लोहिया जी ने कहा, जब जब सामाजिक आंदोलन मजबूत होगा तब तब उसे ख़त्म करने वाले लोग सक्रिय होंगे, और वो जो सक्रिय लोग होंगे वो आपको हर तरीके से, हर किस्म से वो परेशान करने का काम करेंगे। जैसा एक एग्जाम्पल है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय काम कर रहे थे, समाज को जगाने का, समाज के लिए भूखे प्यासे रह के लोगों की लड़ाई लड़ने का, हमारे कुछ समाज के लोगों ने उन पर पत्थर फेंकने का भी काम किया था। वो भी लोग इसी समाज से थे, हमारे समाज से। मान्यवर काशीराम साहब आए, मान्यवर काशीराम साहब की जाति पे बहुत लोगों ने लांछन लगाने का काम किया। बहुत लोगों ने मुझे खुद पता है, और आप भी पता कर लेना, और बहुत सारे मेरे आपके जो वो हैं दर्शक हैं उन्हें भी पता है। उत्तर प्रदेश में, भारत में मान्यवर काशीराम साहब को कोई खटीक बोलता था, कोई धोबी बोलता था, कोई नाई बोलता था, तो उनकी भी जातियों को लेकर भ्रम कराने का, फैलाने का काम किया है। ये को भी बढ़िया बता दें। नहीं, ये कुछ नहीं है, ये चलता है। अपने लोग हैं, समाजवादी ही लोग हैं, अभी तो समाजवादी पार्टी में हैं वो लोग, उनसे बात करेंगे, उन्हें समझाने का काम करेंगे। ये होता है। मैं फिर वापस लोहिया जी की वही बात कह रहा हूँ। लोहिया जी ने कहा था, जब सामाजिक, मैं एक सामाजिक आदमी से राजनीति में आया हूँ। ये सामाजिक, अगर मैं राजनीति में आया हूँ तो मेरे 15 साल का सामाजिक इतिहास तो ख़त्म नहीं होगा। जो मैंने अपने 16 साल की उम्र से किया है, मैं 19 साल की उम्र में रविदास छात्रावास के चक्कर में 21 दिन जेल में रहा, लेकिन मैंने अपने 15-16 साल के जीवन में कभी भी अपने किसी एक साथी पर मुकदमा नहीं लिखने दिया। उसे संघर्ष के रास्ते पर चलाया और जिस लड़ाई को लड़ा, जीतने का काम किया। लेकिन आज वो लोग अगर इस तरीके का मेरे पे आरोप लगाते हैं तो उन लोगों को खुद समझना चाहिए, उन लोगों को खुद देखना चाहिए कि मैं उनका कौन सा भाई हूँ और कैसा भाई हूँ। आप लगातार समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही के समाज के लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्या कारण मानते हैं? आप तो स्टेशन से आ रहे हो ना, स्टेशन से कवरेज कर रहे हो। ये मेरे समाज के लोग हैं। 12 बजे मुझे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे आना था, 2:30 बजे पहुंचा हूँ। भूखे प्यासे लोग वहाँ किस कदर से खड़े, किस इंतजार के साथ खड़े रहे, उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे क्या रौनक थी, उनके दिल में क्या खुशियाँ थी, उसे देख लो, पता चल जाएगा समाज कौन है, किसके साथ है। आपकी हज़ारों की भीड़ देखी गई है, आपके स्वागत में लोग कई घंटे खड़े रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2024 का चुनाव भी अब नज़दीक है। देखो भाई, मैं बाबा साहब के वापस कह रहा हूँ, चरणों में खड़ा हुआ हूँ। आज देश के अंदर मेरी लड़ाई नहीं है, ना मेरे बच्चों की है, ना मेरे परिवार की है। आज देश के अंदर लड़ाई एक आम उस नागरिक की है जिस आदमी को उसके जो भारतीय संविधान में 76 साल बाद भी अधिकार होने के बाद उन आदमियों, हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे, लड़ाई उसे उन तक पहुंचाने की है। और इस संगठन के माध्यम से हमने तय किया है कि हमारा पूरा संगठन, ब्रजलाल जाटव जी मेरे साथ हैं, 1 मिनट आ जाओ ब्रजलाल जी, ये मुरादाबाद से हैं, ये भी हैं। ये सब लोगों ने तय किया है कि हम अपनी बात को देश के तमाम नागरिकों तक पहुंचाने का काम करेंगे, और जो योजनाएं भारत सरकार की या राज्य सरकारों की हैं उन्हें उन तक पहुंचा के उन्हें उनकी सुविधाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, ना हमारा कोई विरोधी है, ना हमारा कोई दुश्मन है, दोस्त है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान में सबको समानता का रास्ता दिखाने का काम। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आप बाबा साहब की उस जमीन पर गए थे जहाँ से, और वहाँ से आपने शुरुआत की, तो क्या कारण था कि 2024 की जो तैयारी है और उसकी शुरुआत वहाँ से क्यों की जा रही है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पे हम चल रहे हैं, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के ही जो सपना है उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मऊ बाबा साहब का जन्म स्थान है।
मऊ में जब पता चला लोगों को कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ मऊ में, तो वहाँ की समिति के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने इतना भव्य स्वागत मेरा स्टेशन पे किया, और वहाँ समिति के लोगों ने वहाँ जन्म स्थान पे किया कि मैं पहले दिन, क्योंकि मुझे जिस दिन ये लेटर मिला, जिस दिन अखिलेश यादव जी ने मुझे सम्मान देने का काम किया, मैं अगले दिन ही मऊ गया था, अगले दिन ही मैं सरजमी पे बाबा साहब के जन्म स्थान पे गया था। तो मुझे लगा कि मेरा समाज आज विचारधारा के साथ, बाबा साहब के साथ जुड़ने के लिए हर कदर, हर तरीके से तैयार है। देखिए, ये थे हमारे साथ समाजवादी से SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती जी। इन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव नज़दीक है और 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो अपना असर दिखा पाएगा, लेकिन वक्त बताएगा 2024 में किसकी सरकार बनती है। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।